राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ माघी चौथ के बारे में, जिसको बहुत से लोग गणेश चौथ के भी नाम से जानते हैं। वैसे तो गणेश चौथ हर महीने में पड़ती है। ये गणेश चौथ विशेष क्यों है, तो जानेंगे इस वीडियो में। इसके बहुत सारे, क्योंकि इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, अलग अलग स्थानों पर इसका अलग अलग विशेष महत्व है। कहीं पर इसको तिलकुट चौथ के नाम से जानते हैं, कहीं पर इसको संकटा चौथ बोली जाती है, तो कहीं पर इसको सकट चौथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सारी चौथ हैं, वो यही चौथ तिलकुटा चौथ, गणेश चौथ सभी नामों से जानी जाती हैं। इस चौथ का व्रत रखने से पुत्र के ऊपर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं, और संतान नहीं है तो दीर्घ आयु की संतान प्राप्त होती है। और आज के दिन यदि माताएं अपनी पुत्र की उन्नति के लिए, दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखती हैं, गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, तो निश्चित रूप से ही वो वरदान देते हैं और उनके जो पुत्र हैं वो दीर्घायु वाले और निरोगी हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संतान संबंधी जैसे कोई भी कष्ट है, कोई भी पीड़ा है, तो आप ये व्रत जरूर रखें। यदि मेरी बात मानो तो हर माह में जो चौथ पड़ती है, उसमें यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये चौथ बहुत ही विशेष होती है। यानी माघ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की जो चौथ होती है, वो तो विशेष होती है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, संतान निरोगी होती है, दीर्घायु होती है। तो इसीलिए आप सभी जो हैं ये व्रत जरूर रखें। दोस्तों, साल 2023 में 10 जनवरी मंगलवार के दिन सकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 महीनों में पड़ने वाली चतुर्थी में माघ महीने की चतुर्थी का सबसे खास महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश जी ने भगवान शिव और माँ पार्वती की परिक्रमा की थी। महिलाएं सकट चौथ का उपवास रखकर अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, और साथ ही संतान की दीर्घायु के लिए भी प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ सकटा माता की भी पूजा की जाती है, और सकट चौथ का व्रत करने से भगवान गणेश प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी भक्तों की संकटों से रक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2023 में सकट चौथ के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन का खास महत्व होता है। तो इस दिन चंद्रोदय का क्या समय रहेगा, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब खोला जाएगा, ये सब जानेंगे। और इसकी जो पौराणिक कथा है देवरानी जेठानी की, उसको भी सुनेंगे। तो दोस्तों, इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, और सभी दुखों को दूर करते हैं। साल 2023 में 10 जनवरी मंगलवार के दिन संकट चौथ है, तो इस दिन व्रत भी रखा जाएगा। इसी दिन व्रत रखकर रात में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। तो 10 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर 12:10 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 11 जनवरी बुधवार दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। हो सकता है लोगों के मन में ये भी प्रश्न हो कि उदया तिथि के अनुसार तो 11 जनवरी को ही व्रत रखा जाना चाहिए, लेकिन जो चौथ का व्रत होता है दोस्तों, उसमें चंद्र देवता की पूजा की जाती है। ऐसे में चतुर्थी तिथि 10 जनवरी मंगलवार की रात को ही हमें चंद्र देवता की पूजा करने से फल प्राप्त होगा, क्योंकि अगले दिन बुधवार को दोपहर में ही चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए 10 जनवरी को ही व्रत रखा जाएगा। सूर्योदय का जो समय रहेगा वो 10 जनवरी का रहेगा, सुबह 7:14, और सूर्यास्त का जो समय रहेगा शाम 5:54, और चंद्रोदय का जो समय रहेगा दोस्तों, वो रात 8:55 रहेगा। तो दोस्तों, आप सब इसी मुहूर्त के हिसाब से व्रत रखें। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा जो इसकी देवरानी जेठानी की है, उसकी कथा सुनते हैं। एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। देवरानी के घर में अपार धन था, परंतु जेठानी बहुत ही गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती थी। तो देवरानी के घर जेठानी जाती थी आटा छानने, तो जिस कपड़े में आटा छानती थी उसे अपने घर ले आती थी, और उसे झाड़ कर उसमें से जो आटा निकलता था उसकी रोटी बनाकर अपने पति को खिला देती थी। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया, और उन्होंने अपनी माँ से जाकर बोले कि माँ, ताई अपना आटा छानने वाला कपड़ा अपने घर ले जाती है और इससे रोटी बनाकर ताऊ को खिलाती है। ये सुनकर देवरानी को बहुत गुस्सा आया, और उसने जेठानी से कहा कि जब हमारे घर से जाया करो तब आटा छानने का कपड़ा और हाथ धोकर जाया करो। अगले दिन जेठानी हाथ धोकर अपने घर गई, तो उसके पति ने उससे कहा कि रोटी बनाकर दे।
तब जेठानी बोली, आज तो देवरानी ने आटा छानने का कपड़ा भी रख लिया और हाथ भी धुलवा कर भेजा है, तो मैं रोटी कहाँ से बना कर दूँ। तब उसके पति ने गुस्से में आकर उसको लकड़ी से बहुत मारा। वो गणेशी गणेशी करके बहुत रोई और सो गई। उसके सपने में गणेश जी आए और उन्होंने उनसे पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने कहा कि मुझे मेरे पति ने मारा है। मैं अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाया करती थी, वहाँ से मैं आटा छानने का कपड़ा लाती थी और उससे जो आटा निकलता था उसकी रोटी बनाकर अपने पति को खिलाती थी। आज देवरानी ने कपड़ा भी रख लिया और हाथ भी धुलवा लिए, तो मैं कहाँ से रोटी बनाकर दूँ। इसीलिए मेरे पति ने मुझे मारा। तब गणेश जी बोले कि मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, निबटने की इच्छा हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ। तो वो बोली, महाराज बहुत सारी जगह पड़ी है, आपको जहाँ मन करे वहाँ निबट लो। गणेश जी निबट कर बोले, मैं निबट तो लिया, अब मैं पहुँचूँ कहाँ। तो वो गुस्से में आकर बोली, मेरे सर में पोंछ दो। गणेश जी उसके सर में पोंछकर चले गए। तब वह जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है, सारा सर भी जगमगा रहा है। तो वो उस धन को बटोरने लगी। देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने बच्चों को कहा कि देखकर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। उन्होंने जाकर देखा तो ताई तो धन बटोर रही थी। उन्होंने अपनी माँ को जाकर बोला कि ताई के घर में बहुत सारा धन हो गया है। देवरानी भागी भागी जेठानी के पास गई और तुम्हारे पास इतना धन कैसे हुआ। जेठानी बोली कि तूने मुझे आटा छानने का कपड़ा लाने से मना कर दिया, इसीलिए मेरे पति ने मुझे लकड़ी से मारा। मार खाकर मैं सो गई। मेरे सपने में गणेश जी आए और बोले, क्यों रो रही है। तो मैंने कहा, मेरे पति ने मुझे मारा है। और वे बोले कि कहाँ निपटूं। तो मैंने कहा, कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ पहुँचूँ। तो मैंने कहा, मेरे सर पर पोंछ दो। गणेश जी मेरे सर में पोंछ कर चले गए। उसके बाद से मेरे घर में धन ही धन हो गया है। इतनी बात सुनते ही देवरानी के तन बदन में आग लग गई। वो घर गई और वह अपने पति से बोली कि मुझे लकड़ी से खूब मारो। जेठानी के पति ने उसे मारा तो उसके घर में धन ही धन हो गया है। उसका पति बोला, अरे धन की भूखी, तू मेरे पास किस चीज़ की कमी है जो तू मार खाना चाहती है। लेकिन वो मानी नहीं और बोली कि मुझे मारो। तब उसके पति ने उसके खूब मारा। वह अपना सारा मकान खाली करके सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं तिलकुटा खाकर आया हूँ घर घर, मैं कहाँ निपटूँ। तब वो बोली, महाराज उसका तो छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा बड़ा मकान है, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ निबट लो। गणेश जी ने सारे घर में निबट लिया और फिर उन्होंने पूछा कि अब मैं पहुँचूँ कहाँ। तब वो बोली कि आओ मेरे सर में पहुँच दो। उसके सर में पहुँचकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब वह सुबह उठी तो क्या देखा कि सारे घर में गोबर कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। वो हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, ये आपने क्या छल किया। जेठानी को तो बहुत सारा धन दिया और मुझे ये गोबर कूड़ा दिया। तब गणेश जी बोले कि तूने धन के लिए मार खाई और उसने धर्म के लिए मार खाई। तब देवरानी बोली, हे महाराज, मुझसे गलती हो गई, अब आप ये सारी माया अपनी समेटो, मुझे धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी बोले कि पहले तू अपने धन में से आधा धन अपनी जेठानी को दे, तब मैं ये सारी माया समेटूंगा। तब उसने अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया। गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबके सारे परिवार को देना और हे महाराज हमें भी देना। तो आज दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली